अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम को अपने पास रखने का कोई हक़ नहीं था। यानी कि आपने नबी करीम को दूध पिलाने के लिए लिया था 2 साल, और 2 साल दूध पिलाने के बाद में आप अब उनकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वापस कर दिया था नबी पाक को, और अब आपको कोई हक़ नहीं था कि आप उन्हें अपने पास रखें। मगर आपके बरक़ात नबूवत की वजह से एक लम्हे के लिए भी आपकी जुदाई हम लोगों को गवारा नहीं थी। अजीब इत्तेफाक था कि उस साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनांचे हमने उस बीमारी का बहाना करके हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रज़ामंद कर लिया, और फिर हम रहमत आलम को वापस अपने घर लाए, और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों का कान बन गया, और आप हमारे पास निहायत खुश होकर रहने लगे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर ख़ुद हमेशा हर किस्म के खेल से आप अलहदा रहते थे, यानी कि दूर रहते थे। आप एक दिन नबी पाक मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नज़र नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया कि मादर मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ में भेजा कीजिए। चुनांचा आपके इसरार से मजबूर होकर हज़रत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ में आपको चारागाह जाने की इजाज़त दे दी, और आप रोज़ाना जहां हज़रत हलीमा की बकरियां चरती थी तशरीफ़ ले जाते रहे, और बकरियां चारागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अनबिया रसूल की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन में ही एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया था। एक दिन आप चारागाह में थे कि एकदम हज़रत हलीमा के फर्जंद ज़ुमरा दौड़ते और हाँपते काँपते हुए अपने घर पर आए, और अपनी माँ हज़रत बीबी हलीमा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गज़ब हो गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने, जो बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे, चित लिटा कर उनका सिकम फाड़ डाला, और मैं उन्हें उस ऐसी ही हालत में छोड़कर भाग आया हूँ। ये सुनकर हज़रत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़ते हुए जंगल में पहुँचे, तो ये देखा कि आप बैठे हुए हैं, मगर खौफ व हर उस से चेहरा जर्द और उदास है। हज़रत हलीमा ने इंतहाई मुस्फकाना लहजे में प्यार से चुमकार कर पूछा, बेटा क्या बात है? आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ़ सुथरे थे मेरे पास आए, और मुझको चित लिटा कर मेरा सिकम चाक करके उसमें से कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दिया, और फिर कोई चीज़ मेरे सिकम में डालकर सगाब कोसी दिया, लेकिन मुझे ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये वाक़या सुनकर हज़रत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए, और शौहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ अवसेब का असर है, लिहाजा तुम बहुत जल्द इनको इनके घर वालों के पास छोड़ाओ। इसके बाद में हज़रत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आईं, क्योंकि इन्हें इस वाक़े से ये खौफ था कि कहीं शायद अब हम इनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। हज़रत हलीमा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया, तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्दी वापस ले आने की वजह क्या है? जब हज़रत हलीमा ने सिकम चाक करने का वाक़या बयान किया और आप पर अवसेब का सुबह ज़ाहिर किया, तो हज़रत बीबी आमिना ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूरे नज़र पर हरगिज़ कभी किसी शैतान या जिन का अमल दखल हो ही नहीं सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर आयाम हमल और वक्त वलादत के हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाकर हज़रत हलीमा को मुतमईन कर दिया आपने, और हज़रत हलीमा आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द करके अपने गाँव में वापस चली आई आप, और आप यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा बीबी आमिना की आगोश में तरबियत पाने लगे।